सो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह दी। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है जिसका नाम हमने रखा है गहरा वचन, सो इस चैनल के माध्यम के द्वारा हम आपको वचन के कुछ गहरे भेदों को हर वीडियो में बताया करेंगे, जिनसे लोग अभी अनजान हैं, या शैतान नहीं चाहता कि आप इन गहरे वचनों को सीखें करके। मेरे प्रियो, सचमुच अगर आप परमेश्वर के गहरे वचनों को या गहरे भेदों को जानना चाहते हैं तो आप गहरे वचन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नाम है गहरा वचन करके, ताकि आपको जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था कि यदि कोई तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तू उसकी और दूसरा फेर दे। आज बहुत सारी कलीसिया में इस वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाया जाता है। कुछ कहते हैं यीशु ने कहा एक पे मारता है तो दूसरी फेर दो, लेकिन तीसरी मारे तो फिर आगे से उसका सामना करो। लेकिन क्या है इस वचन का सही मतलब? आखिरकार यीशु ने ऐसा बोला क्यों था? सो आइए वचन पढ़ते हैं। मत्ती उसका 5 बाब, उसका हम पढ़ेंगे 39 वचन है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। तो इधर यीशु ने कहा तू बुरे का सामना ना करना। मेरे प्रियो, जब आदम और हवा ने पाप किया तो शैतान की एक संतान उनके द्वारा जो पैदा हुई, जिसको हम शरीरकता या फ्लैश कहते हैं। मेरे प्रियो, जो आपके अंदर वो शरीरकता है वो कभी भी आपको झुकना नहीं सिखाएगी। शरीरकता हमेशा आपको कहेगी कि तू दूसरे से बलवान है। अगर तुझे किसी ने एक गाली दिया तो तू बदले में 2 दे, और यदि तुझे किसी ने मारा है तो तू बदले में उसे जवाब दे, चुप ना रहे। लेकिन मेरे प्रियो, वो शरीरकता आपको आपके अंदर ईगो को उत्पन्न करवा के लूसीफर के समान परमेश्वर से अलग करना चाहती है। लेकिन मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु ने कहा कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे तो तू उसकी और क्या कर, दूसरा फेर। यानी कि कहने का मतलब, ये वचन यीशु मसीह ने आपके अंदर जो शरीरकता पड़ी हुई है, जो कहता है तू एक के बदले 2 गाली दे, या तेरे को किसी ने मारा तो बदले में तू भी मार। अगर हम यीशु के बताए गए मार्ग को फॉलो करते हैं तो हम हमारे अंदर पड़ी हुई शरीरकता को इन वचनों के अनुसार दबा सकते हैं मेरे अजीजों। तो इसलिए यीशु ने कहा तुम बुरे का सामना न करना। यदि कोई तुम्हारी दाहिनी गाल पर चांटा मारता है तो तू दूसरी भी फेर दे। मेरे प्रियो, आप का विरोधी अगर आपको गाली बक रहा है, भले ही गलती उसका क्यों नहीं है, आप चुपचाप खड़े हैं, उल्टा उसको बोल रहे हैं प्रभु तुझे आशीष दे, तो मैं आपको बता रहा हूं वो भले ही आपके सामने में इस बात पर गौर करे या ना करे, लेकिन कुछ समय पढ़ने पर वो इस बात पर गौर जरूर करेगा कि मैं उस व्यक्ति को गाली पे गाली दे रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने मुंह तक नहीं खोला। ऐसा भी कोई होता है करके उसको अपने ही अंदर पछतावा होना उत्पन्न हो जाएगा। यदि उसने लाठी उठाया और आप भी लाठी उठाओगे, फिर उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है मेरे प्रियो। बस फिर झगड़ा वहां रुकने की बजाय और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति आपको मार रहा है, गाली बक रहा है, आप चुपचाप खड़े हैं, तो मेरे प्रियो कोई भी आदमी इतना पागल नहीं होता कि मैं उसको बोल रहा हूं लेकिन वो चुपचाप खड़ा है। तो मेरे प्रियो, वो आखिरकार ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उस दिन सोचे या ना सोचे, लेकिन एक दिन उसके अंदर इस बात का एहसास जरूर होगा।
तो इसलिए ये जो वचन प्रभु ने दिए हमारी शारीरिकता को दबाने के लिए दिया, जो हमेशा आपको पाप के लिए उकसाता है। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया। इस चैनल के साथ जुड़िए, ऐसे और गंभीर और रहस्यमय भेदों को जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे इस नॉलेज को शेयर करें। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।